आप भी एसईओ करते हो तो चांसेस है कि आपने एसईओ क्रोम एक्सटेंशंस का यूज़ किया होगा, जैसे कि डिटेल्ड एसईओ, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, एसईओ क्विक और भी बहुत सारे। ऑनेस्टली मैं भी यही सारे एसईओ एक्सटेंशंस का यूज़ करती हूँ अपने डेली टास्क में, लेकिन जब से मुझे एक नए क्रोम एक्सटेंशन के बारे में पता चला है, एसईओ लेयर्स जिसका नाम है, तब से मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है, क्या ये एक सिंपल क्रोम एक्सटेंशन है या फिर कोई एग्जिस्टिंग टूल किट को रिप्लेस करने वाला कोई क्रोम एक्सटेंशन है। तो आज के इस वीडियो में हम एसईओ लेयर्स के फीचर लिस्ट को नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि रियल वेबसाइट ऑडिट से क्या लिटरली एसईओ लेयर्स प्रैक्टिकल एसईओ वर्कफ्लो में यूजफुल है या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एसईओ लेयर्स क्या है, तो ये एक तरीके का क्रोम एक्सटेंशन है जो एसईओ ऑडिट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। इसका प्राइमरी फोकस सिर्फ डाटा प्रोवाइड करना नहीं है, इसका फोकस है एनालिसिस करना, रिकमेंडेशंस देना, टेक्निकल इंसाइट दिखाना, एंड एआई रिकमेंडेशंस देना और एक्शन आइटम्स को देना। सो बेसिकली ये एसईओ क्रोम एक्सटेंशन और एसईओ ऑडिट वर्कस्पेस का कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब बढ़ते हैं हम हमारे रियल वेबसाइट ऑडिट की तरफ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आप स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है। साइड बाय साइड मैंने यहाँ से अपना क्रोम एक्सटेंशन ऑन कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरव्यू में आपको डायरेक्टली परफॉर्मेंस स्कोर, एक्सेसिबिलिटी स्कोर, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसईओ स्कोर और टेक्निकल हेल्थ का स्कोर मिल जाता है। इन स्कोर्स के थ्रू मैं मेरे को आइडिया मिल जाता है ओवरऑल कि मेरी वेबसाइट की कंडीशन क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर मेटा डाटा हेल्थ मिल जाती है, जो कि टाइटल टैग क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, रोबोट्स टैग क्या है, कैनोनिकल यूआरएल, बाकी सारी चीजें। उसके बाद आप नीचे आते हो तो आपको टेक्निकल हेल्थ का ओवरव्यू मिल जाता है, स्कीमा का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इंडेक्सिंग स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद आप नीचे आते हो तो आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है, क्या क्या हुआ है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको कोर वेब वाइटल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद आप और नीचे आते हो तो आपको रीडेबिलिटी स्कोर मिल जाता है। उसके बाद आप और नीचे आते हो तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल चीज है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, यूआई फ्रेमवर्क्स क्या है, एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड है या नहीं है, किस तरीके का फॉन्ट है, सिक्योरिटी, होस्टिंग और सोशल में क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सजेशंस का एक बॉक्स दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ों पे आपको काम करना है, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या क्या आपको फिक्स करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक इंटरफेस में मिल जाती है, आपको बार बार नए इंटरफेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, नया डैशबोर्ड खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इस क्रोम एक्सटेंशन पर कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा, कुछ फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये टेक्निकल हेल्थ का फीचर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी है, आप यहाँ से किसी भी वेबसाइट का रोबोट्स निकाल सकते हो, किसी भी वेबसाइट का llms.txt जो अभी एआई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से निकाल सकते हो, साइट मैप्स निकाल सकते हो। सो बेसिकली आपको मैन्युअली ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें करके देगा। उसके बाद मुझे जो दूसरी चीज पसंद आई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कंटेंट का एक सेक्शन अलग से दिया हुआ है। सो कंटेंट एनालिसिस और EE80 एनालिसिस आपको यहीं दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर रीडेबिलिटी स्कोर बताया जाता है। सो रीडेबिलिटी स्कोर मतलब आपका कंटेंट कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, कितना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाती है। अगर आपका कंटेंट राइटर है तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल इंसाइट्स हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कितने वर्ड्स पर सेंटेंस है, ये सारी चीजें, पैसिव वॉइस कितनी है, ट्रांजिशनल वर्ड्स, पैराग्राफ का लेंथ कितना बड़ा है, ओवरऑल EE80 सिग्नल का स्कोर यहाँ बताया गया है। उसके बाद कंटेंट में क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें, एआई रिकमेंडेशंस भी हैं, कंटेंट का हीट मैप भी बता रखा है, रीडेबिलिटी फ्लो, सारी चीजें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो आप हेडर है, आप वहां पर देख सकते हो कि इस हेडर में सारी चीजें पहले ओवरव्यू में अलग अलग दिया हुआ था,
और यहाँ पर हेडर में अलग-अलग दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो। मतलब आप पहले हम लोगों को कोई भी ऑडिट करने के बाद गूगल डॉक्स में जाकर, गूगल शीट्स में जाकर चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, आप यहीं का यहीं पर अपना टास्क, अपना नोट्स मेंटेन कर सकते हो। मतलब इस क्रोम एक्सटेंशन पर आओ, जो भी इस वेबसाइट का फॉल्ट है उस क्रोम एक्सटेंशन में आप वहीं पर टास्क मेंटेन करो, वहीं पर रिज़ॉल्व हो सकता है। आपको दूसरे डॉक्स और एक्सेल शीट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे ज़्यादा मुझे ये फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगे हैं कि आपको कुछ चीज़ें जो मैन्युअली करनी पड़ती थी, अब आपको यहीं क्रोम एक्सटेंशन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके प्रीमियम फीचर्स की तरफ, तो चलते हैं और स्क्रीन की तरफ देखते हैं कि प्रीमियम फीचर्स में क्या-क्या आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। सो प्रीमियम फीचर में यहाँ पर एआई एनालिसिस होता है, जिस एआई आपके पेज को देखकर रिकमेंडेशन दे सकता है। तो बेसिकली आई डोंट फॉलो एआई रिकमेंडेशन ब्लाइंडली, लेकिन ये क्विक ऑडिट्स के लिए शायद यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रो में एक्सेस है वो है स्कीमा बिल्डर। यहाँ पर आप फ्री में आप स्कीमा चेक कर सकते हो, कितने स्कीमास हैं आपकी वेबसाइट पर और कौन-कौन से स्कीमा हैं, आपको सब नीचे दिख जाएगा। आप यहाँ से सबसे अच्छी बात है, प्रो वर्ज़न में आप यहीं से स्कीमा बिल्ड कर लेते हो, यहीं से वैलिडेट कर लेते हो और यहीं से आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो। उसके बाद जो तीसरा आता है वो ये है टैग्स वाला, ये भी प्रीमियम वर्ज़न है। यहाँ पर आप टैग्स डिटेक्ट कर सकते हो, कौन-कौन से टैग्स लगे, एनालिटिक्स टैग लगा हुआ है, गूगल टैग मैनेजर लगा हुआ है, आपके एडवर्टाइजिंग पिक्सेल्स देख सकते हो, वेरिफिकेशन टैग्स देख सकते हो, गूगल सर्च कंसोल, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, दूसरे टैग्स जितने भी हैं, वो सब यहाँ से आपको दिख जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ज़न दिया हुआ एड्स के लिए, सो बेसिकली एड्स एसईओ में यूज़फुल नहीं होते हैं, बट हाँ, यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी इस टूल की तरफ से देख सकते हो कि क्या वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं, कैसा मैसेज दे रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, ये यहाँ से आप देख सकते हो। फिर एक फीचर आता है कुकीज़ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट पर कौन-कौन सी कुकीज़ एक्टिव है, वो सारी चीज़ें। फिर एक जो प्रीमियम वर्ज़न में आता है वो ट्रैकिंग, सो बेसिकली अगर आप यूटीएम यूज़ करते हो, तो आप यहाँ से कैंपेन यूआरएल बिल्ड कर सकते हो। आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। सो बेसिकली जो प्रीमियम वर्ज़न्स हैं, वो भी कुछ हद तक वर्थ इट हैं। अगर आप कोई एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो या कंसल्टेंट हो, तो आप प्रीमियम वर्ज़न यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको इंस्टेंटली वहीं मिल जाती है, आपको बार-बार अलग डैशबोर्ड पे नहीं जाना पड़ेगा। बट अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आपने नया-नया एसईओ करना स्टार्ट किया है, तो आपके लिए फ्री वर्ज़न भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो मेन चीज़ें हैं, वो सारी दिख जाती हैं। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या एसईओ लेयर्स बाकी क्रोम एक्सटेंशन को रिप्लेस कर सकता है? सो बेसिकली आई फील कि इट डिपेंड्स कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल स्कोर या टेक्निकल इनसाइट्स में ज़्यादा फोकस रखते हो, तो आपके लिए और भी क्रोम एक्सटेंशन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो और आपको एसईओ ऑडिट्स, नोट्स, टेक्निकल हेल्थ, कंटेंट एनालिसिस सारी चीज़ें एक ही जगह पर चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो एसईओ लेयर्स का इंटरफेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये टूल भी काफ़ी सही यूज़फुल हो सकता है। तो क्या एसईओ लेयर्स वर्थ ट्राइंग है? तो डेफिनिटली यस। अगर आप रेगुलर एसईओ ऑडिट्स करते हो तो ये आपके लिए ज़रूर ट्राई करने के लिए टूल बना हुआ है। मुझे इसका क्लीन इंटरफेस, इसके एसईओ ऑडिट वर्कफ्लोज, टेक्निकल हेल्थ, नोट्स, कंटेंट एनालिसिस जैसे फीचर काफ़ी पसंद आए हैं। क्या ये हर एसईओ एक्सटेंशन को रिप्लेस करेगा? तो शायद नहीं, बट ये आपके एसईओ टूल किट में ज़रूर जगह बना सकता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आपको कौन-सा एसईओ क्रोम एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या एसईओ लेयर्स आपने ट्राई किया है और कैसा रिज़ल्ट आया है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करना।